सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारे नाम में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारे नाम में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी के रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर निष्क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई अर्थात जल के ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो गई पर गिर पड़ा। सचेत होने पर मनिक पुत्र चिंतित हो गए। तब उनके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वो ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इससे संशय नहीं। अतः इन्हीं की शरण में हम चले, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा असत्य भाषण रूप में अपराध किया, आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया तो मोहित करने के कारण आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुण और रूपों को अद्यावत रूप से नहीं जाने पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आशा न हो मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थिति पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करे। उस बनिया की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन से परिपूर्ण देकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधित पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से पूर्णिमा हो गया। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, अब देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधुओं के साथ बहुत सारे धन से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह
महान आनंद से विला हो गई और उसी साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपने पुत्री से कहा कि मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति को दर्शन करने के लिए चल पड़ी। उससे भगवान सत्यनारायण स्वस्थ हो गए और उन्होंने उनके पति तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। उसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नौका अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया से सोचा यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव के संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदनंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विहुल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलचित हो गया। न जाने किस देवता की अपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई है, अथवा श्री सत्यनारायण का महत्व कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर अपना अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इसी प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित वह धर्म के साधु बनिया अत्यंत सुख संपन्न हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर उस प्रकार कहकर उसने अपने मन में इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे तीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गया और भक्त वत्सल भगवान की कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई। मैं निश्चय ही इसी कारण से उनका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल में ऐसी वाणी सुनकर सीधे घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों के साथ अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों हो रहे हैं। कन्या की वह बात सुनकर वनिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक से सुख भोग कर अंत में वह वैकुंठ लोक चला गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण।